जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक लंबे समय के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, थोड़ा पोस्टिंग में और पोस्टिंग के बाद समय निकालने में बहुत कठिनाई होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के फॉर्म की। ग्रुप डी के फॉर्म आ चुके हैं, 23 तारीख से फॉर्म भी डलने लगे हैं। तो उसके लिए कुछ बातें हैं कि भाई किन किन बातों का ध्यान रखें। पोस्ट प्रेफरेंस में सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं चूँकि रेलवे में काम करता हूँ, रेलवे में स्टेशन मास्टर, एज अ स्टेशन मास्टर में कार्यरत हूँ। तो मुझे काफ़ी पोस्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि भाई किसका काम क्या है, रियलिटी क्या है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म कब डालना है, किस जोन से डालना है, और पोस्ट प्रेफरेंस। और एक बात, फ़ोटो और सिग्नेचर जो फॉर्म डालते समय हम लगाएंगे उसका ध्यान हमें कितना रखना है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि फॉर्म कब डालें। तो 23 तारीख से फॉर्म तो शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों ने फॉर्म फिलअप भी कर दिए होंगे, लेकिन मेरे विचार से अभी कुछ दिन रुकना चाहिए। 8 दिन 10 दिन का वेट करना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे ये होता है कि अधिकतर टाइम वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाती है और फिर हम गलत जोन से फॉर्म डाल चुके होते हैं। तो थोड़ा रुक जाइए, मिड में मतलब बीच में आप फॉर्म डालिए, ना पहले ना बाद में, तो वो थोड़ा सही रहेगा। ये तो हो गई फॉर्म डालने की बातें। अब दूसरी बात है कि किस जोन से फॉर्म डालें। देखिए, ग्रुप डी की बात अगर मैं करूं तो ग्रुप डी में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं। तो अगर आपकी ज़्यादा मजबूरियां नहीं है तो आप अपने जोन से ही फॉर्म डालें, अपना होम जोन जो है या उसके पास वाला, अपने घर के आसपास वाला जोन। क्योंकि अभी आप ये सोचते हैं कि बस जॉब ले लेते हैं, फिर बाद में ये सोचते हैं कि यार घर कैसे जाएं। तो कहना चाहता हूँ कि आप अपने पास के जो जोन है, अपना होम जोन है, उससे फॉर्म डालें। अगर वहाँ वैकेंसी का बहुत ज़्यादा इशू है या जो आपको चाहिए कैटेगरी वहाँ पर नहीं है, तो फिर आप कहीं से भी डाल सकते हैं। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए कि मुझे तो रेलवे में सिलेक्शन किसी भी कीमत पर चाहिए, तो आप साउथ में जा सकते हैं। साउथ के कुछ जोन हैं, बेंगलोर, चेन्नई या मुंबई, ऐसे जोन से फॉर्म डाल सकते हैं जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी बात की, पोस्ट प्रेफरेंस की। कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है, सभी को ये समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी में असिस्टेंट लिखा हुआ है, परंतु आगे का किसी को नहीं पता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक करके सभी पोस्टों के बारे में अभी मैं आपको जानकारी देता हूँ। फिर आप अपने हिसाब से जो काम आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के मामले में। एसएनटी असिस्टेंट, आप जो लिस्ट देखे होंगे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, तो उसमें एसएनटी असिस्टेंट है। तो उसका काम ये होता है कि जो सिग्नल और टेलीकॉम वाले होते हैं उनका वो असिस्टेंट होता है। ग्रुप डी में जो सभी पोस्ट हैं वो किसी न किसी अधिकारी के या लेवल 6 या लेवल 5 वालों के असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत होते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो असिस्टेंट होते हैं वो पॉइंट्समैन वगैरह होते हैं। ऐसे ही जो इंजीनियर्स हैं उन सबके असिस्टेंट अलग अलग होते हैं। तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि एसएनटी असिस्टेंट होता है वो सिग्नल और टेलीकॉम वालों का होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो सिग्नल अपने लगे होते हैं उनका काम, जो फ़ोन लगे होते हैं उनका काम, ये सब आपको करना होता है। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, बस सीनियर जो आपसे कहें आपको वो करना होता है। उसके बाद बात करते हैं वर्कशॉप असिस्टेंट। और जो एसएनटी वाले हैं उनकी ड्यूटी 24 आवर की होती है। अगर जैसे कभी फेलियर नहीं होता है तो मौका लग जाएगा, 2-2 दिन कोई काम ना हो, और अगर फेलियर हो जाए तो आपको सारा दिन भी काम करना पड़ सकता है। उसके बाद वर्कशॉप असिस्टेंट होता है, ये मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है कि आपको वर्कशॉप में ही काम करना पड़ता है, उसमें फिक्स आपकी ड्यूटी होती है 8 घंटे की। और अगला उसके बाद आपने देखा होगा असिस्टेंट ब्रिज, ये इंजीनियर के अंतर्गत आता है, और जो ब्रिज बनते होते हैं उसमें ये उनके अंदर काम करते हैं। उसके बाद असिस्टेंट CNW, तो असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, जहाँ पर कैरेज और वैगन बनते हैं वर्कशॉप में, तो उसमें इनको काम करना होता है। उसके बाद असिस्टेंट लोको सेट डीजल, तो जो डीजल इंजन है, जो डीजल से चलने वाले लोको हैं, लोको को मतलब रेल के इंजन को लोको कहते हैं। तो इंजन में जो भी काम है उसका मेंटेनेंस है, उसको करने के लिए होते हैं असिस्टेंट लोको सेट। उसके बाद अगला है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, तो ये भी एक पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आती है। उसके बाद होता है असिस्टेंट पीवे। पीवे वाला जो होता है
वो इंजीनियर के अंतर्गत आता है। और जो अपना ट्रैक है, जो दोनों पटरियां अपन कहते हैं लोकल में, तो पटरियों में जो काम होता है जैसे कि उसमें जॉइंट करना, पटरी को चेंज करना, ये सब पीवे वाले करते हैं। जैसे उसमें नीचे जो स्लीपर्स लगे होते हैं उनको चेंज करना, ये सब काम पीवे का होता है। ठीक है। उसके बाद होता है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्किंग। तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन लाइट और एसी वर्किंग। तो शेड में काम भी होता है और इनका काम ट्रेन में भी होता है। जो एसी में अपन असिस्टेंट देखते हैं, अपन जैसे सफ़र करते हैं तो एसी को कम और ज़्यादा करवाना और ये काम करना, तो वो एसी के जो असिस्टेंट होते हैं वो ग्रुप डी से ही जाते हैं रेल में। ठीक है। तो उनकी पेमेंट अच्छी खासी बन जाती है। उसके अलावा बात करते हैं अगला, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। जो ट्रैक मशीन होती है जो बालास्ट को वाइब्रेट करती है, टीटीएम मशीन, जिसका मैंने एक वीडियो डाला भी था, और मैं ये वाली जो मशीन होती है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसके जो असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं, इसमें थोड़े वर्कर्स की ज़रूरत होती है। उसमें इसी मशीन में इनको रहना रहता है, मतलब कि इनको इसी मशीन, ये जहाँ जाएगी वहीं इनका काम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट टीआरडी, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जो OHE है, जो वायर, जो ऊपर आप एक तार देखते हो, उस तार के मतलब आपको बिजली का काम करना है कुल मिला के। उस वायर का मेंटेनेंस, उस वायर का रख रखाव, बिजली काटना, बिजली जोड़ना, तो वो सब के अंतर्गत आपको काम करना होता है। उसके बाद पॉइंट्समैन की ड्यूटी 12 घंटे की होती है और स्टेशन मास्टर के अंतर्गत यह काम करते हैं। और ट्रेन को हरी झंडी बताना, एक तरफ से तो स्टेशन मास्टर दिखाता है, दूसरे तरफ से वो खुद भी दिखाते हैं, ट्रेन को दोनों तरफ से वॉच करते हैं। उसके बाद शंटिंग कराना, स्टेशन पर ही इनकी ड्यूटी होती है। इनका एक सबसे अच्छा ये काम है कि इनको बाहर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, स्टेशन पर ही इनका काम होता है।